वो लड़की देखी भाव क्या था कि भगवान के लिए कंबल खरीदा, चटाई खरीदी और खिलाएंगे क्या, तो 1 किलो मिठाई का डिब्बा ले लिया, बढ़िया मिठाई, बढ़िया वाली मिठाई ली। तभी अचानक मौसम बिगड़ा तो पानी गिरने लगा, तो बिटिया को लगा कि भगवान आए और कहीं वापस जाते समय उनको छाता की जरूरत पड़ी तो उन्होंने एक छाता भी खरीद लिया। सारा सामान 250 रुपए में आया, 50 रुपए बच गए। वो अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उन्होंने देखा कि पानी में एक स्त्री और पुरुष खड़े हैं, भीग रहे हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, 7 महीने का, 6 महीने का, वो भी गीला हो रहा था। माँ ने, बेटी ने कहा, माँ तुम जल्दी से घर जाओ। बेटी जल्दी अपनी माँ को घर छोड़ के आई और उस बेटी को लगा कि ये लोग क्यों यहाँ भीग रहे हैं, तो वो जल्दी से छाता लेके आई और वहां खड़ी हो गई, उनके ऊपर छाता लगा दिया। पूछने लगी, भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वो स्त्री रोने लगी, बेटी क्या बताऊं, हमारा ये छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का, बहुत बीमार है। हम लोगों ने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है। अच्छा, आपने कुछ खाया नहीं? अब इस लड़की को लगा कि मेरे पास मिठाई का डिब्बा है और इस मिठाई पर मुझे लगता है कि इनका ही अधिकार है। उस बेटी को मन में लगा कि ये ठंडी से ठिठुर रही है, इन्हें हमारे कंबल की भी जरूरत है। तो उसने, बेटी ने सोचा कि यदि हमने भगवान के लिए लिया है तो भगवान को दें। परंतु विचार आया कि भगवान घर पे आएंगे तो हम उन्हें मना लेंगे, बता देंगे कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करो। पर इनका बेटा यदि ठंड में मर गया तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। उस लड़की ने मिठाई निकाली, उन दोनों को खिलाई, कंबल उड़ाया और छाता दिया और कहा कि ये 50 रुपए बचे हैं हमारे पास, ये 50 रुपए आप रख लो और इस बच्चे का इलाज कराना। वो 8 साल की लड़की सारा कुछ देके और वापस भीगती, खुद भीगती वापस घर आ गई। और जब घर आई तो बोली, माँ भगवान आए क्या? माँ ने कहा, बेटी भगवान तो नहीं आए, पर कोई चिट्ठी आई है। बेटी ने जल्दी से लिया, चिट्ठी पढ़ा और जो चिट्ठी पे लिखा था वो लिखा था, उस चिट्ठी पर भगवान ने लिखा था, उस चिट्ठी पे लिखा था, बेटी आज तेरे कंबल को ओढ़ करके हमें बहुत सुकून मिला और तेरे उस कंबल के साथ साथ तेरी जो मिठाई थी बड़ी स्वादिष्ट थी, और बेटी तूने हमारी रक्षा की है। हमारे उस बच्चे को 50 रुपए जो तूने दिया है, समय आने पर, जरूरत पड़ने पर तेरे 50 रुपए छाता के सहित तुझे लौटाने जरूर आएंगे। भक्तों, भगवान आएंगे ये बात 100% सच है, पर किस रूप में आएंगे वो ना आप जान रहे हैं ना मैं जान रहा हूं। आएंगे बस ये सच्ची बात। भगवान कभी मुरली बजाते नहीं आएंगे घर में मेरी मां। भगवान जब आएंगे तो इन्हीं दीन दुखी के रूप में आएंगे। जब आप किसी की मदद करेंगे तो वो मदद उस व्यक्ति की नहीं होगी, उस व्यक्ति के रूप में उस ईश्वर की वो मदद होगी। इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्ध माताओं की सेवा के लिए जो वृद्धाश्रम बन रहा है, वो वृद्ध माएं आपकी ओर जरूर निहार रही होंगी कि आपका सहयोग मिले तो वो काम और तेजी से काम हो। धन तो लगता है ना मेरी माँ, आप से धन हमें नहीं चाहिए, हमें आपके धन की बिल्कुल जरूरत नहीं। वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा कार्य के अकेला हाथी रह गया। जीवन में जब संकट आएगा ना तो सारे लोग चले जाएंगे, कौन रह जाएगा? अकेले आप। उस संघर्ष को, जीवन के उस विषम समय को यदि कोई काटेगा तो स्वयं आप काटेंगे। बुढ़ापे का जो दर्द है ना वो बच्चों को नहीं मिलेगा, जो बूढ़ा है वही उस दर्द को भोगेगा। इसलिए यहां संगी साथी कोई किसी का नहीं है। कोई लाख कहे कि हम तुम्हारे साथी हैं, पर तुम्हारे साथी हैं, पर कोई हमारे दर्द का साथी थोड़ी हो सकता है। हमारे सुख के लाखों संगी हो सकते हैं,
पर हमारे दुख का साथी तो केवल हम अकेले हैं। हाँ, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था, तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हाथी बस डुबाने वाला था कि एक कमल का पुष्प लगा था। उस हाथी ने स्तुति करते हुए कहा कि ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। श्री भगवान को बुलाया, भगवान ने प्रकट होकर तुरंत हाथी को पार लगाया और मगर का सिर भंग कर दिया। किसी ने कहा प्रभु आपने आपको बुलाया हाथी ने, पर सिर काटा मगर का। जिसने आपके हाथों मृत्यु पाई हो उसका उद्धार तो निश्चित होगा, तो बुलाने वाले को उद्धार बाद में करोगे, पांव पकड़ने वाले को पहले। भगवान बोलते हैं मेरा स्वभाव यही है, जो मुझे याद करता है मैं उसे बाद में तारता हूँ, जो मेरे भक्त का पांव पकड़ लेता है उसे मैं पहले उबार देता हूँ। दासान उदासो भवितास में भूया। इसलिए गुरु बनाने की परंपरा रही है कि भगवान को ना पकड़ सके तो गुरु के पांव पकड़ लीजिए, वही मार्ग बताएगा, मार्ग पे चलते रहिए, कल्याण होके रहेगा। एक कल्प में भगवान ने समुद्र मंथन के लिए 3 धनवंतरी मोहिनी कच्छप अवतार लिया। एक बार भगवान ने बलि के लिए भगवान ने वामन भगवान का अवतार लिया। 3 पग भूमि का दान बलि से मांगा था। बलि ने कहा प्रभु मैं दे देता हूं। शुक्राचार्य जी ने मना किया तो आंख फोड़ दी भगवान ने। दान करने से जो मना करता है ना किसी को भी, भगवान उसकी आंख फोड़ देते हैं। खुद तो देता नहीं है, दूसरे देते हैं तो रोकता। श्री शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ी। वामन भगवान ने पूरी सृष्टि को पहले पग में, ब्रह्मलोक को दूसरे पग में नाप लिया। राजा बलि तुमने 3 पग भूमि का दान दिया है, तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा प्रभु अभी तक आपने धन को नापा है, अब मैं धन का मालिक हूं, मुझे नाप लीजिए। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा। भगवान ने राजा बलि से कहा प्रभु आप मेरे मस्तक पे पग रखिए। वामन भगवान ने कहा राजन मैं तुझे छलने आया, पर सत्य तो यह है कि तूने मुझे ही छल लिया। मैंने तुझे छला, तूने मुझे छल लिया। बोल तुझे क्या चाहिए? जिनके चरण केवट ने केवल धोए थे, जिनके चरण लक्ष्मण ने केवल दबाए थे, उन्हीं के चरण आज अपने मस्तक पर धारण किसी ने किया है तो राजा बलि ने धारण किया है, धारण कर लिया। जो दान करता है भगवान भी उनके घर भिखारी बनकर पहुंच जाते हैं। वामन भगवान आए कि नहीं भिखारी बनकर? राजा बलि को पाताल का राजा बनाया और वामन भगवान ने कहा तुझे क्या चाहिए? बलि ने कहा कि आपकी ये बांकी झांकी बड़ी सुंदर, जो वामन बन के आए हो ना बड़े सुंदर लग रहे हो। मैं यही चाहता हूं कि आप मेरा कहना माने और बस मैं आपका ये सुंदर सा दर्शन करता रहूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। आए तो दरवाजा खोलें, जाएं तो दरवाजा बंद। लक्ष्मी जी से नारद जी ने कहा कि आजकल आपके पति 5,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, द्वारपाल बन गए हैं। लक्ष्मी जी बोली गए थे बामन बन के, अभी तक नहीं आए। नारद जी बोले आजकल नौकरी कर रहे हैं, वो बेरोजगारी ज्यादा है तो नौकरी पे लग गए। लक्ष्मी बोली कहाँ नौकरी कर रहे हैं? बोले भक्तों की नौकरी, दरवाजा खोल रहे हैं। लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांधा और वामन भगवान को पति को अपने भाई से मांग कर ले गई। पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी, उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार स्टार्ट हो गया। दूसरी राखी द्वापर युग में श्री कृष्ण को किसने बांधा था? हाँ, द्रौपदी ने। भक्तों भगवान लक्ष्मी नारायण को लेकर गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक बार भगवान भक्त के लिए
मछली बन गए। सत्यव्रत नाम के राजा को मछली बनकर भगवान ने बचाया। आइए अब मैं राम जन्मोत्सव की ओर चलता हूं, फिर लाला का कन्हैया का जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन मरीचि, मरीचि के कश्यप, इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा रघु, इनके वंश में राजा नभग हुए, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था, और खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के अज के बेटा हुए हैं दशरथ। दशरथ जी कहां के राजा थे? अयोध्या के राजा। अयोध्या के राजा दशरथ जी की रानियां कितनी थी? 3। क्या नाम था? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। श्री राम जी अब आने की तैयारी कर रहे हैं। दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। अच्छा, दशरथ जी को कोई संतान क्यों नहीं थी? दशरथ जी की केवल एक बेटी थी, नाम था शांता। कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुई थी शांता। श्रृंगी ऋषि को विवाही गई थी शांता। दशरथ जी के पास एक बेटी थी, वो भी दान कर दी थी, कन्यादान। अब कुछ नहीं था। तब दशरथ जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी यज्ञ कराइए। तब गुरुजी ने उनके ही दामाद को बुलाया, दशरथ जी के दामाद को, और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर दी। तीनों रानियां खीर खाती हैं और गर्भवती होती हैं। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन चारों भाइयों का जन्म होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। खूब आनंद हुआ, दशरथ जी खूब बुढ़ापे में नाचे हैं। पुत्र जन्म दशरथ सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। खूब बढ़िया मस्ती से नाचे। राम लक्ष्मण का जन्मोत्सव मनाया गया। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया, रमन्त योगी नाम यस्य सह रामः, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखा गया। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ जी हम आपके बेटों को लेने आए हैं। तो राम को लेके कौन जाने लगा? विश्वामित्र जी। कहाँ जाने लगे? अपना यज्ञ पूरा कराने। तो राम लक्ष्मण को लेकर चले। तो राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जानते ही निज पद दीना। आगे चले, सीता स्वयंवर की ओर राम जी बढ़े। तो गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम जी ने कहा, प्रभु ये पत्थर के नारी के आकार का पत्थर कैसा है? तब गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये गौतम की नारी श्राप बस पत्थर की बन गई है। आज आपके चरण डाल दीजिए, इसके ऊपर चरण रख दीजिए, चरण धूल डाल दीजिए इसके मस्तक पर, इसका उद्धार हो जाए। राम ने चरण धूल गिराई, गौतम की नारी पत्थर से अहिल्या बन गई, चरणों में गिर पड़ी, भगवान को प्रणाम करके पति के लोक को चली गई। आज अहिल्या ने कहा कि प्रभु मेरे पति ने जब मुझे श्राप दिया था तब मुझे लग रहा था कि मेरे पति ने मेरे संग गलत किया, पर आज आपके चरणों की धूल पाकर मुझे लगा कि मेरे पति ने अच्छा किया था। इस बहाने कम से कम आपका दर्शन तो हो गया प्रभु, आपने इस प्रकार दर्शन दिया। प्रिय भक्तों, अब राम जी स्वयंवर में पहुंचे जहां सीता मां के लिए लोग धनुष उठा रहे थे। बड़े बड़े राजाओं ने भूप सहस दस एक कहीं 12 लगे उठावन टरही नटारा, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष हिलाया, हिला नहीं। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष हिलाया, उठाने का अभ्यास किया, हिला नहीं। तब सीता के पिता जनक जी ने कहा, कोई छत्री नहीं है? लक्ष्मण जी खड़े हो गए, हम बैठे हैं, क्यों कह रहे हो छत्री नहीं? आज हम धनुष उठाएं और कहो पृथ्वी को लेके दौड़ जाएं। तब राम जी को आज्ञा दी और राम जी गए धनुष उठाने, डोरी चढ़ाई तो धनुष टूट गया, और जैसे धनुष टूटा सीता मैया आई और राम को गले में माला पहनाए। पर राम का कद लंबा था, सीता का कद छोटा था। राम माला कैसे पहना दी सीता मैया? 2 घंटे से खड़ी। तब लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े, राम जी बधाई हो, आज आप दुल्हा बनेंगे। और लक्ष्मण को ठाने राम ने सिर झुकाया, सीता मैया ने माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बढ़िया सा माला राम जी ने भी अब पहनाया और बढ़िया सी बारात दशरथ जी लेकर आए और बढ़िया एक ही बार में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। बार बार का खर्चा कौन करे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न।
राम का विवाह सीता से, भरत जी का मांडवी से